बस बस हो गया बस। वेरी गुड बेटा, आपने कोशिश की मगर आप किसी भूखे निकली। आदिल आजाद बहुत बहुत खुश आमदीद, आपको हंसना मनाए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपको ये भी लगता है कि आप वो लोग हैं जो बदलेंगे पाकिस्तान, तो बजाइए तालियां। बस 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 बेटा बस, तालियों से बात आगे जा चुकी। आज के जो हमारे गेस्ट हैं भाई, वो उनका ताल्लुक हमारी इंडस्ट्री की जो नई जनरेशन है, जो टैलेंटेड नई जनरेशन है उससे है। आप बहुत ही हैंडसम है, कमाल एक्टर है और उससे भी बेहतर डांसर है। बहुत ही कम अरसे में बहुत ही कामयाब प्रोजेक्ट्स दिए हैं। तो इनकी डांसिंग में नहीं दिखता है कोई ऐब। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हम्माद शोएब। क्या बात है सर, वेलकम। कैसे हैं? मैं गुड। हम्माद भाई, बैठने से पहले शो की रिवायत है कि जो भी गेस्ट आता है वो शेर सुनाता है, तो सुनाइए। ठीक है जी। वाह। तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज। तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज। दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। सही बात, सही बात, बहुत अच्छी, सारी बात है भाई। दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला, जाहिर बात। कभी फुप्पा होते हैं, कभी चचा होते हैं, बिल्कुल, कभी ताया होते हैं, कभी मामा होते हैं, किसी से ही मिला। बिल्कुल। हम्माद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए। बड़े अरसे से ख्वाहिश थी कोई यंग टैलेंटेड इंसान हमारे शो में आए, तो आज वो दिन पूरा हुआ। वो शख्स बैठा है यंग एंड टैलेंटेड हमारे शो में आए। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सबके सब टैलेंटेड है, बल्कि बहुत ही हैंडसम, गुड लुकिंग, वेल मैनर्ड यंग होस्ट वासिफ चौधरी हैं। आप सुनाए, आप कैसे? ठीक ठाक हैं? अच्छा, ये तो खैर सबको पता है, झूठ है। मैं ये कह रहा हूँ हमारा कि आप बचपन में माशाल्लाह से एक ऐसे लड़के थे जो हर वक्त आगे रहता था। आगे मतलब इवेंट्स में आगे। हाँ। ऐसे आगे नहीं। वही मतलब एक कौन सा इल्जाम लगा दिया मुझे? नहीं, आगे रहते थे इन्हीं इवेंट्स की। कोई आगे खुद रहने का शौक था या कोई आगे रखता था कि नहीं तुम करोगे, तुम करोगे? होता ना, टीचर्स मोटिवेट करते हैं, बेटा तू कर सकता है, उस तरह आगे रखते हैं। मेरा ये सीन था कि बचपन में, बिकॉज आई एम फ्रॉम फैसलाबाद, और फैसलाबादी बहुत लाइवली होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, तो मैं शुरू से ये सीन था कि फैमिली में कोई फंक्शन हो। सीन था आपका मतलब ये कि बाद में हो? शुरू से ही पहले दिन से डॉक्टर ने भी कहा था एक्टर हुआ। किसका सीन है? एक्टर हुआ। अच्छा। तो हमारे घर में, मतलब रिश्तेदारों में, फैमिली में कभी भी कोई इवेंट होता था या स्कूल में कोई भी हमारा इवेंट होना, ड्रामा फेस्ट होना, कुछ भी, तो सबसे पहले मेरा नाम जाता था, बिकॉज आई यूज्ड टू परफॉर्म इन माई स्कूल, घर की वेडिंग्स वगैरह में, सब में। तो हर जगह में मुझे सबसे आगे किया जाता था और मैं वाहिद था जो बहुत कॉन्फिडेंट होता था, जिसने डांस करना है। सब कहते थे कि यार ये इतना कॉन्फिडेंट है, इसको जाना चाहिए मीडिया फील्ड में। तो अब सबकी दुआ कबूल हो गई, मैं आ गया। आगे रहने की वजह से आप मीडिया में आ गए? मैं अपनी मेहनत की वजह से बिल्कुल आ गया। भैया वही कहना चाह रहा हूँ। जी, आगे रहने की। आगे रहना क्यों नहीं चाह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, इसमें क्या बुराई? कौन है पीछे पड़ा हुआ है जो आप आगे नहीं रहना चाह रहे? वरना मैं तो आगे रहना चाहता हूँ, मैं नंबर 1 रहना चाहता हूँ। नहीं, आप आगे रहे हैं माशाल्लाह, इसलिए तो यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं भी स्कूल में एक्टिंग वगैरह का मुझे भी शौक था और मैं नकलें भी बड़ी उतारता था टीचर्स की। वहीं से करियर का आगाज हुआ बेसिकली। बिल्कुल। सुना है आप भी स्कूल में एक्टिंग और नकलें उतारने में एक्सपर्ट थे? कभी कोई पकड़ा, किसी ने मारा कुछ? या वो किसने बता दिया? मुझे 2-3 लोगों ने बताया है। वो जो आपके पीछे थे उन्होंने मुझे ये बताया। तो जो पीछे था ना, मैं आपको बताता हूँ सीन क्या हुआ था। तो सीन ये था कि स्कूल में ना मैं बहुत पैरोडीज करता था नेबर कंट्रीज के एक्टर्स वगैरह की। ठीक है। तो मुझे याद है कि हमारी टीचर से मैंने कहा मैम कैन आई गो टू ड्रिंक वाटर? उन्होंने कहा जाओ। उतनी देर में बाहर गया तो क्लास हमारी जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। अब मैं वापस आया, वो नेबर कंट्री में एक बहुत हिट मूवी हुई थी जिनके आगे यूँ बाल होते थे। राधे। एग्जैक्टली वो सलमान खान। नाम ले सकते हैं नेबरिंग कंट्री का भी और एक्टर का भी। अच्छा ठीक है। तो राधे एक कैरेक्टर था उनका, बहुत फेमस हुआ था, मैं उसकी पैरोडी करता था। तो मैं नीचे गया, मैंने जाके बाल छाल गीले की इस तरह बनाए, वो जो गोल एक ऐनक आती थी, याद है आपको? राउंड, बिल्कुल वो लगाई और मैं क्लास में आ गया। अब क्लास में कोई टीचर नहीं और मैं आया हूँ और मैंने आके ना एंटर हुआ और मैं साथ ही शुरू हो गया यूँ करना और पैरोडी करना। ये मैं कर ही जा रहा हूँ और सब बहुत हंस रहे हैं। थ्रू आउट सारी क्लास हंसी जा रही है, मैं कह रहा हूँ बड़ा मजा आ रहा है। करते करते सब खामोश हो गए।
और आप करे जा रहे हो। मैं कर ही जा रहा हूँ और कोई आगे से रिएक्शन नहीं दे रहा। मैंने कहा शायद मैं बहुत लेम कर रहा हूँ, मैंने फिर ट्राई की, मैं फिर से शुरू हो गया और थोड़ी एग्जैजरेट एफर्ट ज्यादा डाल दी। हाँ नहीं ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, पागल ही हो गया ना वो फिर अगर ये करता तो राधे नहीं रहना था, आधे। तो मैं फिर से मैंने कहा यार मजा नहीं आ रहा, पता नहीं क्या सीन है। मैं फिर शुरू हो गया एफर्ट के साथ। तो मैंने कहा भाई प्रॉब्लम क्या, हंस क्यों नहीं रहे, अभी तो हंस रहे थे। कहते पीछे देखो। पीछे तो देखो। एग्जैक्टली वही वाला। कहते पीछे देखो। मैंने कहा भाई पीछे क्या है? कहते देखो तो सही। मैंने पीछे मुड़ के देखा, यहाँ मेरी प्रिंसिपल खड़ी, और वो कर रही थी। आजा आजा आजा, वो कर रही थी। आ जाओ। कान से पकड़ा मुझे, नीचे लेके गई, 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। बताइए, नाचने पे। और आज उसी से माशाल्लाह करियर बना हुआ है। ये देखिए अगर मैं टैलेंटेड ना होता उस टाइम पे, ना पैरोडी की होती, तो आज एक्टिंग कैसे करता। सही बात है भाई, सही बात। इसलिए कभी भी स्ट्रगल नहीं खत्म करनी चाहिए, जो आपके दिल में होता है वही आप बनते हो। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं मिमिक्री जब करता था ना, तो होता ये था कि टीचर्स, हमारा स्कूल ऑल डे स्कूल था, तो बाय द टाइम लास्ट पीरियड आता था, शाम के 4 बज रहे होते थे और गर्मियाँ, सब एग्जॉस्टेड होते थे, तो अक्सर बच्चे कहते थे कि सर छोड़े ना अभी पढ़ाई, ताबिश को कहना वो बहुत अच्छी एक्टिंग मिमिक्री करता है सबकी, ये नहीं कहते थे आपकी भी करता है। अच्छा। तो टीचर कहते थे अच्छा करते हो बदतमीज, अच्छा चलो आओ किसकी किसकी करते हो। तो मैं पहले उनके राइवल टीचर जो होते थे ना उनकी करता था, ताकि वो खुश हो जाएं। अच्छा। हाँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता आखिर में जाके उन तक पहुंचता था मैं। तो देखिए फिर आज पहुंच गए ना यहाँ तक। अच्छा, अब उन्होंने कई एक टीचर की अपनी मिमिक्री पे नाराज हो गए वो, तो वो उन्होंने प्रिंसिपल से शिकायत कर दी। प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया, कौन हो तुम नकलची, किस किसकी करते हो? मैंने बताया। अच्छा जाफरी साहब की करके दिखाओ। अच्छा करके दिखाई। हाँ मेरी करते हो? मैंने कहा मैंने की। उन्होंने मुझे बड़ी शाबाश दी। उन्होंने कहा बेटा जाफरी साहब नाराज होते, उनकी नहीं करनी। अच्छा, मेरिट अवार्ड मिला आपको उस पे? नहीं, अवार्ड कुछ नहीं मिला। डंडा भी, हमारे यहाँ केनिंग होती थी, वो डंडे मारते थे। मुझे इतनी आदत हो गई थी कि मैं एक बार, उन्होंने वैसे ही बुलाया कि अब्बा से आपके ना कोई इश्तिहार हमें मैगजीन में चाहिए, तो उसके लिए बुलाया था। लेकिन मुझे ऐसी आदत थी, मैं गया, केनिंग की कुर्सी होती थी, उस पर हमें हाथ रखना होता था हल्का सा। ओके। फिर वो पट मैं गया, मुझे आदत थी, मैं गया कुर्सी पे यूं करके। आदत क्यों थी? मैं रोज होता था ना। अच्छा आदत थी। मैंने अरे क्या कर रहे हो ये? अरे 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 आगे, ये कौन सी आदत थी? ऐसा नहीं है दुनिया में सिर्फ आप ही आगे लगे रहे हो, हमें भी पढ़े। अच्छा मैंने देखा भी है और मुझे लग भी रहा है, रणबीर कपूर से बहुत, सिंह से और कपूर से ही मिल रहे हैं यार आज तो आप। ये लोगों ने काफी कहा है, आपको लगता है खुद? हाँ मुझे भी लगी। मुझे कभी लगा तो नहीं, लेकिन हाँ कभी कभार लोग कह देते हैं, बट इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। ऑब्वियसली ही इज अ ग्रेट एक्टर। रणबीर सिंह को तो बुरा लगता है, आपको कैसा लगता है? या हाँ, आपको कैसे पता रणबीर सिंह को बुरा लगता है? कहाँ आके बताया था? असल में दोनों मुल्कों में पूछो कहाँ आके बताया था? अरे मुझे रणबीर ने बताया ही नहीं, मुझे बताया दीपिका ने कि ये है रणबीर। क्या कहा? ताबिश भाई? ताबिश नहीं का, टैब। ताबिश भाई, वो ताबिश भाई नहीं कहती, टैब कहती, टैब। बट ऑनेस्टली इट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट अगर लोग मिलाते हैं। मुझे कभी नहीं लगा, ना कि मैं कभी उस तरह एक्ट करता हूँ, ना आप लोगों ने मेरी एक्टिंग भी देखी होगी। इट्स अ टोटल डिफरेंट थिंग। बट अगर कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो बड़े स्टार हैं वो भी, वो ऐसा नहीं है कि वो कम एक्टर हैं, वो अच्छी फिल्में दी भाई। ऐसा है बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके फैंस हैं। डेफिनेटली चलते हैं इनकी तरफ, इनसे सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम ना थोड़ा माइक दूर कर लें, माइक करीब कर लें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमना बक्कार है। क्या करती हैं आमना? मैं बेसिकली बैचलर्स कर रही हूँ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन Very फ्रॉम यूएमटी। कुछ सवाल करेंगे हमसे? जी बिल्कुल, बेसिकली करें, छोड़े नहीं हमें। सो मेरा क्वेश्चन आपसे है, ठीक है, कि बेसिकली आप फैसलाबाद से हैं, ठीक है, शोबिज़ स्टार हैं, तो व्हाट यू थिंक कि फैसलाबाद की लड़कियाँ ज़्यादा खूबसूरत होती हैं लाहौर की कि कराची की? व्हाट यू थिंक? मुझे लगता है कि खूबसूरती से कोई शहर का ताल्लुक नहीं होता। बट आपने इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, सो व्हाट यू थिंक कि मतलब इंडस्ट्री की लड़कियां माशाल्लाह सब बहुत खूबसूरत है, लेकिन नॉर्मली भी आप सब भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो। तो बेशक वो लाहौर हो, फैसलाबाद हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, क्वेटा हो, पेशावर हो, आप कहेंगे सब पे नज़र है मेरी, ऐसा नहीं है, लेकिन वो सब की सब खूबसूरत होती है। और लड़कों के बारे में कहाँ के लड़के ज्यादा बेहतर है? इसके यार हाँ लाहौर के कह रहे उसकी हालत देखो, अभी 3 दिन हुए नशा छोड़े हुए उसे। अच्छा लाहौर
और से लड़के नजर नहीं आ रहे होते। वेरी और नाइस के लड़के एंड देन यार आप सब बहुत गुड लुकिंग हो माशाल्लाह। मैं देख रहा हूँ कोई ऐसा नहीं जो मुझे नॉर्मल लग रहा हो, सबके सब बहुत गुड लुकिंग हो। और कराची में भी यही होता है और फैसलाबाद में भी यार देख लो आपके सामने एग्जांपल। फैसलाबाद की तो फिर बात ही अलग है। बात ही अलग है। क्यों भाई बताएं। आमना आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम लाहौर। आप फ्रॉम लाहौर हैं? वेरी नाइस, वेरी गुड। आप फ्रॉम लाहौर। चलें चलें अगला चलेंगे। वाह वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? गौहर। गौर साहब क्या करते हैं आप? मैं बिजनेसमैन हूँ। क्या चला रहे हैं? कारपेट्स। कारपेट का काम है आपका? जी। माशाल्लाह, कारपेट चलते हैं? कारपेट का कारोबार चला रहे हैं? अच्छा मैं कहा शायद चलाते हैं आप कारपेट्स, वो किस तरह चलते हैं? कारपेट चलाते हैं। तो अपना कुछ सवाल करेंगे सर? जी हमाद भाई से। करें ना। हमाद भाई आपको पैदा हुए काफी टाइम हो गया, आपको नहीं लगता आपको शादी कर लेनी चाहिए? पैदा होके काफी टाइम हो चुका है, आप पढ़े हुए हैं, बासी हो रहे हैं। अच्छा बासी हो तो रहा मैं हूँ। यही कहना चाह रहे हैं। पढ़े हुए तो कोई इनके पास शायद कोई रिश्ता है ये हमारा कुछ इरादा है? काफी खवातीन बेसब्री से इंतजार कर रही हैं इस बात का। डेफिनेटली मेरी अम्मी तो बहुत पीछे पड़ी हुई हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी जिस करियर के टाइम पे मैं हूँ करूँगा शादी डेफिनेटली, लेकिन आने वाले 2-4 साल में। अभी कोई कमिटमेंट का इसलिए टाइम नहीं बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अभी आई एम नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट। मैं इतना फोकस्ड हूँ काम में कि मैं टाइम नहीं दे सकता। अब मैं नहीं चाहता मैं किसी को कमिट करके उसको टाइम ना दूँ। सबसे पहले उसको टाइम दो, उसकी केयर करो, तो जो भी आपके घर में है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। क्या बात है, अच्छी बात। तो इसलिए जिसको भी लाओ दिल से लाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? साद। क्या करने आए हो? क्या जो सब करने आए हैं। क्या करते हैं साथ? BScs। BScs कर सवाल कर सवाल। एक्चुअली मेरा दोनों से सवाल है। सबसे पहले मैं हमाद भाई से सवाल करना चाहता हूँ कि आपका जो पहला ड्रामा था उसमें आपने ड्रग एडिक्ट का रोल किया था, तो ऐसा क्या उन्होंने देखा कि आपको ड्रग एडिक्ट का रोल दिया? शक्ल ऐसी लगती होगी। वैसे वो भी 3-4 साल पुराना है, तो अगर 3-4 साल पहले आप जाके देखो तो वही बात है कि आप कैसे लगते थे वहाँ पे। तो शायद उनको लगा हूँ कि है खुद गर्जी के अंदर की बात हो रही है। नहीं, वो खिदमत गुजार था। खिदमत गुजार। वो मुझे करेक्टर ऑब्वियसली जब उन्होंने नरेट किया, दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार कुछ चैलेंजिंग करना चाहिए, बिकॉज आप कुछ ना कुछ चैलेंजिंग करते हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो, तभी आप क्लिक करते हो। तो वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए बिकॉज आई डोंट स्मोक। मैंने स्मोकिंग नहीं की, मुझे कभी आदत ही नहीं पड़ी, ना पिया मैंने। तो आई डोंट प्रमोट स्मोकिंग एट ऑल। मुझे मुश्किल से पीना पड़ता था सेट पे, डिमांड होती थी सीन की, लेकिन ये कि वो मेरे लिए चैलेंजिंग बहुत था वो करना। तो अच्छा, ये कोई ड्रग एडिक्ट जाहिर बात है आप खुद नहीं है, तो क्या जाके देखे कैसे होते हैं, कैरेक्टर को पढ़ा कैसे, मतलब क्या? मैंने प्रोजेक्ट्स देखे, कुछ पाकिस्तानी प्रोजेक्ट्स से कुछ लोगों ने कैरेक्टर्स किए थे, कुछ इंडियन मूवीज देखी, उनसे इंस्पिरेशन यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी, तो वहाँ से निकाला। बिकॉज आप जब तक खुद नहीं करते, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो आप खुद होते हो वो आप बहुत अच्छी तरह कर लेते हो। अब वो एक कैरेक्टर मेरे से बहुत ही ऑपोजिट था, बिकॉज मैं तो स्मोकिंग ही नहीं करता। ड्रग एडिक्शन तो बहुत दूर की बात है। आप स्मोकिंग नहीं करते? आई डोंट स्मोक। दिखाना बेटा। मैं वही बता रहा हूँ, ये हमारे अपने चैनल पे हुआ हुआ ये। मैं आपको वही बता रहा हूँ, आई डू नॉट स्मोक। ड्रामे में अगर किसी चीज़ की डिमांड हो सीन की तो मैं करता हूँ, बिकॉज दैट्स अ कैरेक्टर, और कैरेक्टर में आपको बहुत कुछ करना पड़ता है जो आप नॉर्मली नहीं होते, तो वैसे नहीं करता मैं। तो मेरे लिए चैलेंजिंग होता है इस तरह की सीन्स करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मेरा नाम अमीर उस्मान। उस्मान साहब क्या करते हैं आप? मेरा गोल्ड का बिजनेस है। गोल्ड का? गोल्ड सोने का काम है आपका? वेरी गुड वेरी गुड। कितनी देर सोते हैं? सोने का काम, वेरी गुड। बनाते हैं या सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं? गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग का काम है। मैन्युफैक्चरिंग का काम। कुछ सवाल करेंगे हमसे। ये काफ़ी टाइम से आपके कारपेट्स वगैरह कितने ख़राब हुए हुए हैं। हाँ। तो कितने पुराने हो गए हैं। जी जी। और आप भी बहुत पुराने हो गए हैं। हाँ। आप पूछना चाह रहे हैं कब बदलेगा? कब बदलेंगे आप दोनों? यार ये तो है, मैंने सोचा था किसी अमीर फैमिली में शादी गादी करूंगा, जहेज में आ जाएंगे। क्या हुआ? नहीं भाईजान, आपका गोल्ड का काम है, आप दे दो, इसमें हम आपका नाम लिखवा देंगे, हाजी उस्मान की तरफ से यहाँ लिखवा देंगे। आप तो आपके साथ वाले तो कारपेट वाले, उनसे ले लें। हाँ, उनसे आप सर कारपेट दे दो हमें।
अब ठीक है सही है। सर मैं कारपेट्स तो दे दूंगा लेकिन आपको कौन चेंज करेगा? अरे चेंज करके आप लाओगे किसको, आप ये बताओ। कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं क्या करोगे आप चेंज करके अब मैं अगर खाली हो गया ना मैं खतरनाक हो जाऊंगा। चलो अगला दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सबाहत। सबाहत, क्या करती हैं आप? फैशन डिजाइनिंग। अरे भाई वाह, फैशन डिजाइनर है। कोई सवाल करेंगे हम? मेरा इनसे सवाल है कि लड़कियां मेकअप करती हैं तो लड़के भी आजकल मेकअप कर रहे हैं, तो आप नेचुरली इतने प्यारे हैं कि आज मेकअप करके आए हैं। आप ये नेचुरल है या लगा हुआ है, सामान लगा हुआ है? नेचुरल है जी, नेचुरल है। जरा हाथ लगा के तो देखें। कहाँ तक नेचुरल है? अब यहाँ तक नेचुरल है। नेचुरल नहीं है। आप क्यों जानना चाहते हैं? मैं तो अपनी आवाम ऑडियंस के लिए जानना चाहता हूँ। ओके नहीं, नेचुरल है। मैं तो सिर्फ पानी मुंह पे फेंकता हूँ सुबह उठ के, बस पानी मारा। वो भी नहीं करता। और रोल अभी भी मैं आया था, मैंने कहा बस पानी फेंको और बस यार चलो रोल कर दो। मैं तो ये भी सुबह उठा, मुझे तो पता ही नहीं कि पाउडर क्या होता है, बेस क्या होती है, कंसीलर, ये कुछ पता ही नहीं मुझे नहीं पता भाई। ऐसा ही है मेकअप वेकअप बिल्कुल नहीं करते, बल्कि जब मेकअप देखते भी है ना तो इनकी ऐसा मुंह बन जाता है। दिखाओ बेटा। एक दे दो। अच्छा वीडियो ऐसी क्रॉप हुई भी छोटे से लग रहे हो आप। वीडियो उन्होंने की हुई है, क्रॉप करी है। ऐसा ये है इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम दोस्त? मोहसिन दिलशाद। मोहसिन दिलशाद भाई, क्या करते हैं मोहसिन? बेसिकली मैं सीए का स्टूडेंट हूँ। बेसिकली आप सीए के स्टूडेंट हो? और वैसे क्या बेसिकली तो ये हो गया। स्टूडेंट है दोनों तरफ से। यही दोनों तरीके से यही हो तुम। यस सर। तो अच्छा क्या सवाल लाए हो? मेरा हमाद सर से क्वेश्चन है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि सर बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। मैंने इनके तकरीबन तमाम ड्रामे देखे हैं, लेकिन मेरे माइंड में ये क्वेश्चन है कि मोस्टली ड्रामाज में ना इनकी शादी नहीं होती, इसके पीछे क्या राज है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है लड़के की। चाहूँगा इनसे। यार तो जिनकी हो जाती है उन्होंने क्या उखाड़ लिया? उन्होंने क्या कर लिया? तो ड्रामे में शादी का फायदा क्या है? आप मुझे खुद बताओ दिलशाद। असली में करो। आपकी शादी हुई है? नो सर, अभी तो स्टूडेंट हूँ मैं। हाँ ये भी तो है। सीए कर रहे हो बेटा, तुम तो सीए कर रहे हो ना? जी सर। तुझे तो जिंदगी भर का स्टूडेंट ही रहने वाला मामला है। नहीं इंशाल्लाह हो जाएगा, कवर हो जाएगा। सही बताओ। इंशाल्लाह। कसम से? इंशाल्लाह। चलो ठीक है, मुझे बताना बेटा। हम लोग जब आखिरत में मिलेंगे तो मुझे बताना, मैं कर लिया था। जी मैं बताऊंगा। चलो अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है दोस्त? एहतिशाम अशरफ। सवाल करोगे? सर मेरा जो क्वेश्चन है आप दोनों से है। तो आप दोनों से क्वेश्चन ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी का कौन सा ऐसा सीक्रेट है जो अभी तक किसी से नहीं शेयर किया, वो मेरे से शेयर करें। सबसे पहले ताबिश भाई आप बताएं। नहीं मैं नहीं करूंगा, पहले गेस्ट करते हैं। अभी बताएं। नहीं ना प्लीज गेस्ट करेंगे। लेडीज फर्स्ट। I don't mind. First of all, you have mine. बहुत अच्छी बेटा आपने किया, आपने बहुत अच्छी। एसी की जगह इनको भी खड़ा कर सकते हैं, इसलिए माशाल्लाह तुमने डू यू हैव माइंड। वाह बहुत अच्छी बेटा। अच्छा मैं सीक्रेट, यार सीक्रेट ऐसा क्या? मैं तुम्हें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। मैंने किसी को, शायद बहुत कम लोगों को पता है, दोस्तों यारों को, मुझे एक बहुत ही रेयर किस्म का फोबिया है। फोबिया होता है ना, किसी को हाइट से डर लगता है, पानी से, किसी को किसी बिल्ली से जा। मुझे डर है बलून्स का, ग्लोबोफोबिया है, गुब्बारों से डर लगता है मुझे। तो और सीरियस डर लगता है, मतलब गुब्बारे होते हैं ना तो मैं बहुत परेशान, एंजाइटी हो जाती है मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा डर लगता है कभी फट जाएंगे, हो जाएगा आवाज़। तो नहीं मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इसको, इस फोबिया का नाम भी है, यानी दुनिया में और लोगों को भी है ये, इसको कहते हैं ग्लोबोफोबिया। अच्छा। यानी गुब्बारों का डर। मैं बर्थडे पार्टीज में जाता हूँ तो लोग मजाक समझ रहे होते हैं, मेरे मुंह पे लाके फाड़ रहे होते हैं। अच्छा। अबे क्या डर, ये फट। तो ये हाँ ग्लोबोफोबिया कहते हैं, मजाक नहीं, वाकई में होता है लोगों को, और जिनको होता है उनको बड़ा डर लगता है इससे। तो ये एक सीक्रेट है। आपका क्या है, आप बताओ। आप क्यों बताऊं? हमाद भाई आपका? आप इसको बताइएगा नहीं, इसका दिल टूट जाएगा। ना बताऊं फिर? वो इसको पता ना चले। अब नहीं मुझे आवाज आनी चाहिए। नहीं छोड़ दो, इसने इतनी जिंदगी गुजार ली है, अब पता चलेगा बुरा लगेगा। छुपा लेते हैं। हाँ नहीं सर, चलो सर सीक्रेट बता दी।
और दिनों रात वक्त एक छोटे से ब्रेक का लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तानी टीम के और हमारी कौम के स्टार्स, हॉकी टीम के नौजवान और हसीन प्लेयर्स। अभी ये कुछ लोग हैं जिनके मुंह में जुबान बाकी है, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? अली रज़ा। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सीएस में बीएस कर रहा हूँ। सीएस में बीएस कर रहे हैं? सीएस में बीएस कर रहा हूँ। वेरी अच्छा बोला आपने, सीएस में बीएस हो जाए। सवाल मेरा ये है कि अगर आप अपनी हॉकी से बातें कर सकते होते तो आप उनसे किस टाइप की बातें करते? हॉकी से अगर आप बात कर सकते, हॉकी देना बेटा, ताली होनी चाहिए हॉकी के लिए। हाँ, बात करते हैं हम, अक्सर करते हैं रात को। हैं? ये ठीक है, आप करो, आपका हम कौन होते हैं? टाइम भी नहीं मिलता होगा ना, सुबह प्रैक्टिस है, एक्सरसाइज है, मैच है। कहाँ से हॉकी का मुंह कौन सा होता है, वहां या यहाँ? ये अभी तक हमें खुद ही समझ नहीं आ रही, क्योंकि इधर से खुल जाती है और इधर से टूट जाती है। बात कहाँ से कहाँ जा रही है ये? ठीक, वेरी गुड। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? नाजिश। क्या करती हो नाजिश? आईसीएस के एग्जाम दिए हैं। दे दिए? जी। क्या उम्मीद लगा रखी है? बस देखे क्या होता। देकर आ गई हो तुम? जी। अब वो जाने, उनका काम जाने। जी। वेरी गुड, सवाल करो बेटा। ताबिश भाई, आपसे सवाल है कि जैसे कि आप हबीब पब्लिक स्कूल से पढ़े हैं। जी जी जी। तो वहाँ पे भी हॉकी का रुझान है, तो आप खुद क्यों नहीं हॉकी प्लेयर बने? क्योंकि वो वहाँ पर ना 3000 बच्चे पढ़ते और मैं बन जाता तो फिर ये लड़के क्या करते? अभी पब्लिक की हॉकी टीम ने आने के लिए ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, अब उस टीम से जो है वो अपना सोहेल अब्बास, सलाउद्दीन साहब, हसन सरदार, ऐसे नाम निकले, हनीफ मोहम्मद, सॉरी वो हनीफ मोहम्मद कह दिया मैंने, हनीफ खान, ऐसे प्लेयर्स निकले, मंसूर खान गोलकीपर हमारे थे। 94 की वर्ल्ड कप टीम जो थी ना, उसमें 7 प्लेयर्स अभी पब्लिक स्कूल के थे। और मैं बताना ये चाहता हूँ कि 5वीं क्लास में था मैं जब ये सारे प्लेयर्स जो वर्ल्ड कप जीत कर आए थे, वो अभी पब्लिक आए थे, वो जो अभी पब्लिक से पढ़े हुए थे और हमसे बच्चों से मिलने आए थे। तो मैं क्लास में था, 5वीं क्लास में, बहुत ही छोटी हाइट, तो मैं शरारती मुंह वाला लड़का था उस वक्त भी। मंसूर भाई जो गोलकीपर थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो निकलते हुए ना मुझे हल्का सा यूं करके कहते, क्योंकि मैं कुछ ज़बान हमारे बना रहा हूँ। जब मैंने उनको देखा ना, वो स्कूल आए, तो मेरे दिल में उस दिन ख्वाहिश पैदा हुई यार कि मैंने भी कुछ बड़ा काम करना है। तो हॉकी वॉज द मोटिवेशन बिहाइंड वॉट आई हैव अचीव टुडे। ऑल्दो मैं हॉकी प्लेयर नहीं हूँ, मगर मुझे उन जैसी को अचीवमेंट करने का बड़ा शौक था, तो मैंने थोड़ा बहुत किया, इतनी बड़ी अचीवमेंट तो नहीं की। और मैं भी अपने स्कूल में फिर एक बार उस तरह गया जिस तरह वो हॉकी टीम आई थी, उन्होंने मुझे उस तरह बुलाया। अगला दिखाओ कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? आसिफ रसूल। वेरी नाइस। कोई सवाल करेंगे सर? जी सर, मेरा सवाल हमाद साहब से। हाँ हमाद सर, इन मॉडर्न डेज हॉकी के काफ़ी रूल्स चेंज हो गए हैं, तो अगर आपको मौका मिले तो आप इसमें क्या तब्दीली लाना चाहेंगे? अच्छा, इतने सारे रूल्स चेंज हो गए, मैंने बहुत अरसे बाद आप लोगों की वजह से दोबारा हॉकी देखना शुरू की। अब शूट आउट भी कितने डिफरेंट होते हैं, भाग के जा रहा है प्लेयर, क्वार्टर्स हो चुके हैं, पहले हाफ्स होते थे, इतने रूल चेंज हो चुके हैं। अभी कोई ऐसी चीज़ बाकी है जो आप चाहते हो दिल में, यार ये वाला रूल चेंज हो जाए? बस अभी सुनने में आया कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है वो हम खेलते हैं जिस बेस पे खेलते हैं, जिसको आस्ट्रोटर्फ बोला जाता है, वो वाटर बेस होती है जी। अब सुनने में आया कि दुनिया में काफ़ी ज़्यादा पानी की ना किल्लत है, तो वो अब वो वाटर बेस को ख़त्म करके वो सैंड बेस बना रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि सैंड पे आपको खेलना चाहिए। उससे क्या फ़र्क होगा? तेज़ होगी, हल्की हो जाएगी? हल्की हो जाएगी थोड़ी सी, मैं समझता हूँ कि हल्की हो जाएगी। पानी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्किड करता है, और सैंड के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं करता। खेला है आपने सैंड बेस पे? खेला है, तो हल्की होती है। अच्छा, अभी आप चीफ मिनिस्टर से मिलकर आए, मरियम नवाज से, कुछ वादे हुए हैं, कुछ दिलासे दिए गए हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल। मरियम नवाज साहिबा ने जिस तरह हमें उधर रिसीव किया, जिस तरह हमें उन्होंने कैश प्राइज़ भी दिए हैं, तो हमारी हौसला अफजाई भी की है। उन्होंने हमारी जो मसाइल हैं वो सुने हैं, तो उन्होंने एश्योरिटी दी है कि आने वाले साल में वो हॉकी को बड़ी नज़दीक से जो है वो लुक आफ्टर करेंगी, देखेंगी, और जितने भी हमारे फाइनेंशियल इशूज़ हैं उनको भी वो डील करेंगी। तो अगले साल वो चाहती हैं कि चलो हम गोल्ड मेडल लेकर आएँ, तो इसलिए इस साल पूरा जो हमें वो पूरा सपोर्ट करेंगे और लुक आफ्टर करेंगे। पहले इस बहाने में अगले साल तक चीफ मिनिस्टर भी रहेंगी। अच्छा, वक्त आ चुका है गेम खेलने का।
और इस गेम से आपको कोई ताल्लुक नहीं है। जिंदगी में ये काम आपने कभी नहीं किया होगा। हम भाई राना साहब से पहले खेलेंगे। राना साहब चंद मीठे मीठे सवालात करूंगा, इनके जवाबात आप देंगे तो उन जवाबात से एक डायलॉग बन जाएगा और उस डायलॉग को आपने 2-3 मुख्तलिफ अंदाज में बताना है। वो अंदाज मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? इस अंदाज में ये डायलॉग बोलना है, ठीक है? पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि अपना कोई फेवरेट टेस्ट, कड़वा, मीठा, खट्टा? मीठे में आइसक्रीम। मीठा अच्छा पसंद है आपको? जी पसंद है, लेकिन खाता नहीं हूँ। कोई बात नहीं, कोई नहीं देख रहा है, मीठा लिख दो बेटा। कोई टूल? हथौड़ा। कर हथौड़ा अगर आपके हाथ पे मारा जाए तो क्या आवाज निकलेगी? उफ के आगे 4 F लगा दो बेटा। लगा दिए? चलो डायलॉग आपका रेडी है। 5 4 3 2 1 ये रहा। एक मीठा ख्वाब आया मुझे, हॉकी का मैच था पर हाथ में हथौड़े थे, सबके दांतों में भिंडी फंसी हुई थी और बात बात पे उफ ओए बोल रहे थे, ठीक है? ये डायलॉग वहां लिखा आ रहा है, ठीक है? ठीक है। अब सिचुएशन ये है, पाकिस्तान इंडिया का फाइनल है वर्ल्ड कप में। हमाद भाई जो है वो अब बाहर बैठे हैं थोड़ी देर के लिए और आप कप्तानी कर रहे हो, टीम हडल हो रही है, उसमें यह डायलॉग आप मोटिवेशन के लिए बोल रहे हो टीम को। यूं सब झुके हुए, आप ये बोल रहे हो, एक मीठा ख्वाब आया मुझे, हॉकी का मैच था पर हाथ में हथौड़े थे, सबके दांतों में भिंडी फंसी हुई थी, पागल, और बात बात में उफ 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 बोल रहे हो। सुफियान भाई, आपने ये फील करना है कि आप पहली बार ससुराल गए हो। पहली बार, ठीक है? और अम्मा अब्बा के साथ गए हो आप, ठीक है? आप अकेले नहीं जा रहे, क्योंकि आपने कहा था अम्मा अब्बा जा, वहां गए हो आप। पहली बार आपसे कहा है कि यार आप बातचीत करके देख लो आपको पसंद है नहीं है, पहली बात ही आपने ये की है, मैं हूं दुल्हन। नहीं, हमारा उधर ये रिवाज ही नहीं है मिलने का। बात भी नहीं करनी। नहीं, कोई चक्कर नहीं है। अब शादी हो गई, शादी में मुझसे हाँ बस शादी हो गई। ठीक है? मैं घूंघट में हूँ, घूंघट में, आपने घूंघट उठाना है और ये बोलना है। चल प्यार से शादी के बाद मिलने देते हो? मिलना होता है शादी के बाद? हाँ फिर ठीक है। मैं घूंघट में हूँ, ट्रिपलिंग। चलो भाई, अब घूंघट उठाए मैं। अच्छा, एक मीठा ख्वाब आया है मुझे। वाह एक मीठा ख्वाब आया है मुझे, हॉकी का मैच था पर हाथ में आए हथौड़ा था, सब के दांतों में भिंडी फंसी हुई थी और बात बात पे उफ आए। टाइम नहीं होता, टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तेज तेज बोलना पड़ता है। खवातीन और हज़रात, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हंसना मना कहीं नहीं जाएगा। आप कोई फिटनेस रूटीन है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको, आई एम श्योर मैं तो एज में नहीं पढ़ता, मेरी खुद इतनी ज़्यादा है, मैं पूछ के क्या करूँगा, लेकिन आपको कुछ ऐसा है कि हम लोग वो आप रिवर्स एजिंग वगैरह का जो आजकल चल रहा है वो कुछ कर रहे हैं आप? ये काफ़ी लोग क्यूरियस हैं इसके बारे में। काफ़ी क्यूरियस हैं, क्योंकि आप देखें ना, ये खुद 15 साल के और इन्होंने 35 साल वाला मुंह लगा रखा है। हाँ भाई, वेलकम बैक टू हस्ता मनाए। मेरे साथ मौजूद है हीरा तरीन। हीरा, बड़ी प्यारी ऑडियंस है, अभी कुछ लोग इसमें जिंदा बाकी हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मूसा इमरान। मूसा, क्या करते हैं आप? इन्फ्लुएंसर हूँ और साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टूडेंट हूँ। वाह, इन्फ्लुएंसर भी हो और किसी को पता है, किसी और आपके अलावा किसी को पता है इन्फ्लुएंसर हो? कितने फॉलोअर हैं तुम्हारे? 4 लाख प्लस। 4 लाख प्लस? तो मेरे भी नहीं है भाईजान, हमारे लिए भी एक शाउट आउट आप रिकॉर्ड कर दो। अच्छा मूसा, ऐसा क्या कर रहे हो कि 4 लाख लोग तुम्हें फॉलो कर रहे हैं? मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। ये सब चीजें बता रहे हो, ऐसे क्या चीज करते हो कि लोग तुम्हारी वीडियो देखते हैं? मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक ब्रांड है उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। उसकी वजह से 4 लाख लोग तुम्हें फॉलो कर रहे हैं। हमें तो यार, हम तो इतनी ब्रांड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें तो नहीं कर रहे। तो ऐसा कुछ करते हो, खास अंदाज है तुम्हारा या बस वे ऑफ टॉकिंग इस तरह का है कि लोग फॉलो करते हैं? चलो बताने का तरीका है। एक काम करो, तुम मेरे नाम का मंजन बेचते हो, कांच साफ करने का मंजन, मैंने तुम्हें पैसे दिए, अब मेरे लिए एक 30 सेकंड्स की स्टोरी बनाओ।
ये ताबिश का मंजन है जिसको आप लगाएंगे, आपके दांत भी ऐसे बोलेंगे जैसे ताबिश बोलता है। खूबसूरती भी ताबिश की तरह आपके अंग अंग में आ जाएगी। सिर्फ दांत पे लगाएंगे तो अंग अंग में क्यों आ जाएगी यार? ताबिश का है ना, ताबिश का ब्रांड है। मंजन है, घुलता मिलता चला जाएगा। पूरा नाम क्या है तुम्हारा? मूसा इमरान। मूसा इमरान, वेरी गुड। अच्छा मूसा, कोई सवाल है? जी जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डाई हार्ड फैन हूँ मैं, और मैं आपके तमाम ड्रामास देखता हूँ। तो मैम मेरा आपसे क्वेश्चन ये कि कभी कोई आपका क्रेजी फैन है जो आपको प्रपोज ही कर दे डायरेक्ट, या कोई क्रेजी फैन स्टोरी? हाँ भाई, ये तो कमाल होता है, फैन तो कमाल हो जाते हैं कभी कभी। कभी कभी आपके साथ कभी ऐसा हुआ? मैं अपने इंस्टाग्राम के गलती से अगर एक तो आपके डीएम्स होते हैं ना जो इनबॉक्स होता है, रिक्वेस्ट, और एक होते हैं रिक्वेस्ट, और एक होते हैं हिडन मैसेजेस जो इंस्टाग्राम भी छुपा देता है क्योंकि वो इतने, वो तकरीबन ये लड़के कर रहे हैं। सारा क्राउड यहाँ बैठा हुआ, इंस्टाग्राम भी देख के कहता है कि ना नो नो इसको ये नहीं देखना। तो उसमें अगर मैं कभी कभी चली जाती हूँ तो उसमें वो होते हैं प्रपोजल्स कि मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ और पूरी दुनिया आपके लिए हाजिर है। और अच्छा, उसने वो सेंड ऑल, लेकिन उन्होंने इतनी भी रिसर्च नहीं की कि भाई ये पहले से इनकी फैमिली है और ये शादीशुदा है। हाँ, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने मैसेज लड़के कर अनथक दिया। होते हैं। देखिए लड़के इन चीजों में मानते ही नहीं है, किसकी शादी हुई है क्या है, तो ये मैसेज भेज रहे हैं। इनके मैसेज मुझे भी आती है, वो सेंड ऑल कर रहा है। वो सेंड ऑल है या इतना कॉन्फिडेंस होता है लड़कों को अपने ऊपर के डजंट मैटर? नहीं, ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये इनकी ये ढिठाई है, ढिठाई। ये नहीं टेंशन लेते कि मैं कैसा हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, भेज रहे। आपको भी प्रपोज कर दिया? अरे वो सेंड ऑल किए हुए ना जो मैसेज, आपको भी मुझे भी ताबिश पे आपकी आंखों में खोने का दिल करता है। ओके। हाँ, और मैस मैसेजेस जा रहे हैं वो। मुझे एक बार याद है कि एक खातून का मैसेज आया, फैन थी, ताबिश भाई मैं आपसे बहुत पाकीज़ा मोहब्बत करती हूँ, पाकीज़ा, और मैं आपके सीने पे सर रख के रोना चाहती। मैं कॉमेडियन हूँ भाई, मतलब ये कौन सी मेरे अंदर मेरी मुझे तो दुख हुआ कि मैं शायद ऐसी कॉमेडी करता हूँ, मेरे सीने पे सर रख के रोना चाहती। अगला कौन है मूसा के बाद? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका दोस्त? अवैस। हाँ, क्या करते हैं? मैं स्टाइलिस्ट हूँ। क्या है? हेयर स्टाइलिस्ट। हेयर स्टाइलिस्ट, माशाल्लाह, लग रहा है बालों से लग रहा है कि आप अपने बाल भी खुद बना के आए। यस। और कोई कस्टमर है अपने अलावा? बहुत। क्या हो गया यार, तुम लोग ऐसे बिलाजे में मत तालियां बजाना शुरू कर दिया करो, बात करो, सीरियस है हम दोनों। अवैस माशाल्लाह बालों का कितने स्टाइल बना लेते हैं? काफी हैं। काफी है, तो फिर यही वाला क्यों बनाया आपने अपना? बस यही था। मेरे बालों पे यही बन सकता था। वेरी नाइस, वेरी। कोई सवाल करेंगे अवैस? हीरा, आपसे एक इतराज है। इतराज है? आज कोई शिकायत है, इतराज है? चलें। हाँ। आपकी एज 36 है? ये इतराज है? राउंड ये इतराज है आपको? जी, मगर आप 22 की क्यों लगती हैं? ये वो जो 20 स्टेप स्किन केयर रूटीन की बात कर रहे थे ना, ये हाँ, उसकी वजह से। ये किस किस्म की पिकअप लाइन थी? आपकी एज 40 है, आप 19 की क्यों लगती? बेटा वो पहली लाइन पे आपको थप्पड़ मार दे कोई, अगर आप किसी को एज पे बताएं। लेकिन वेरी इतना पॉज लिए बगैर कह देते ये बात। अच्छा, फिर अगेन आप कोई फिटनेस रूटीन है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको, आई एम श्योर, मैं तो एज में नहीं पढ़ता, मेरी खुद इतनी ज़्यादा है, मैं पूछ के क्या करूँगा, लेकिन आपको कुछ ऐसा है कि हम लोग वो आप रिवर्स एजिंग वगैरह का जो आजकल चक्कर चल रहा है, वो कुछ कर रहे हैं आप लोग? ये काफ़ी लोग क्यूरियस हैं इसके बारे में। काफ़ी क्यूरियस हैं, क्योंकि आप देखें ना, ये खुद 15 साल के और इन्होंने 35 साल वाला मुंह लगा रखा है। ये तो रिवर्स में नहीं जा रहे। फिर आई डोंट नो, आई थिंक खुश रहना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, अपने आप से भी और दूसरों में भी। जो लोग ज़्यादा खामियां नहीं निकालते, आई थिंक वो यंग रहते हैं और खुश रहते हैं। हाँ, ये जो स्ट्रेस लेते हैं ना दूसरों के बारे में, उनके पास ये आ गया, एग्जैक्टली। और जो कंपेयर हमेशा करते हैं कि दूसरों के पास ये है, नॉट गोना लाए, होता है कभी कभी, नेचुरली फील होता है। सही बात। लेकिन उस फीलिंग को कंट्रोल करना होता है और कोशिश करें कि आप पॉजिटिव हमेशा रहें और अपना दिल साफ रखें, तो आपकी स्किन और वो भी सही रहेगी। जो अंदर होता है वो बाहर नजर आता है। तसल्ली मिल गई बेटा, नेक्स्ट टाइम आप बाल बेहतर बना गया। हाँ, आइंदा एज की बात नहीं करना। और आइंदा ये बात नहीं करना, एज की। हम भी तुमसे कुछ पूछ लेंगे। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है दोस्त? बिलाल। बिलाल, आप क्या करते हैं? मैं मीडिया स्टूडेंट हूँ। आप भी मीडिया स्टूडेंट? जो सवाल करो अच्छा सा, शाबाश। मेरा सवाल हीरा मैम से है कि आपकी शादी को माशाल्लाह से 10 साल हो गए हैं और आपके जो शौहर हैं उनका भी मीडिया से ताल्लुक है। मीडिया में जो है वो रिश्ते जो हैं वो ज़्यादातर रहते नहीं हैं, तो आपकी शादी को 10 साल हो गए हैं, इस बरकत की क्या वजह है? बरकत
ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए आजकल है। मेरा ये होता है, हमें भी बड़ी टेंशन रहती है, कुछ एपिसोड्स हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, जब तक वो रिलीज होती हैं तो वो कपल नहीं रहता। तो ये शादियां के फंक्शन लंबे चलते हैं, शादियां छोटी चलती हैं। तो ये आपकी जो माशाल्लाह से, और गॉड ब्लेस यू बोथ, कि जो चल रही है माशाल्लाह 10 साल, तो इसमें किसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है? देखें, आई थिंक मेरी और अली दोनों की पर्सनैलिटी जैसी है। वो हम लोग जो अपना पेरेंटहुड है, मतलब माँ बाप बनना, उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। ठीक। तो हम अपने हर चीज़ को उस सेंस में सोचते हैं कि इस डिसीजन का इफ़ेक्ट उस पर क्या पड़ेगा। तो हम सिर्फ अब दो इंडिविजुअल्स नहीं रहे, हम एक यूनिट और एक टीम है, और हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर इस तरह से बंदा सोचे, सही बात, तो थोड़ा सा अलग एक आपका पर्सपेक्टिव हो जाता है चीज़ों के ऊपर। और बाकी जो इश्यूज़ होते हैं, आई थिंक यस, सब्र बहुत ज़रूरी होता है। अगर बहुत जल्दी आप कभी डिसीजंस ले लें छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, तो उसमें भी रिग्रेट रहता है लाइफ में कि शायद मैंने जल्दी कोई बुरी डिसीजन ले ली। तो आई थिंक सब्र इज़ द मेन थिंग जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है कि डोंट एवर जंप टू, मतलब जब आप इमोशनल फील कर रहे हैं ना, तो उस टाइम पे आप कोई भी अपनी लाइफ की बड़ी डिसीजन उस वक्त ना लें। गुस्से में और बहुत खुशी में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना। अच्छा, ये जो आजकल कमजोर रिश्ते चल रहे हैं, आजकल बड़े फ्रेजिल रिश्ते हैं, बात बात पे टूट रहे हैं, ये इसलिए टूट रहे हैं कि लोग अपनी इंडिविजुअलिटी कायम रखना चाहते हैं और टीम जो एक एज अ टीम डिसीजन मेकिंग नहीं करते, या कोई और वजूहत है? आई थिंक जो आपने कहा वो भी मुझे लग रहा है कि वो भी हो सकता है, क्योंकि देखें होता है मुश्किल जब आप दोनों स्ट्रॉन्ग हेडेड हो और दोनों की अपनी एक आइडेंटिटी हो, वो भी मीडिया में सबके सामने। तो बहुत सारे लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जिसमें आप फील करते हैं कि यार, मतलब अगर अकेला बंदा डिसीजन लेता तो कितना आसान होता। सही बात, सही बात। तो वो चीज़ें आती हैं, लेकिन अगेन वो एक वीक लाइक एक इमोशनल मोमेंट है, वो एक फ्रस्ट्रेशन का मोमेंट है, तो उस पर बड़ी लाइफ डिसीजंस बंदे को नहीं लेनी चाहिए। और हाँ, ये जो अब आई कैंट स्पीक के जिसके नहीं चले या जिसकी शादी नहीं चली, लेकिन समटाइम्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, लेकिन इट्स ऑल्सो गुड कि अगर एक चीज़ नहीं चल रही तो टॉक्सिक है और दोनों का नहीं बात बन पा रही, तो उसको भी ज़्यादा ड्रैग नहीं करना चाहिए। या सो आई मीन इट जस्ट डिपेंड्स। बहुत ठीक बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम? सुरैया। क्या कर? हाउसवाइफ। सही बता। सुरैया, अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है आपको देख के आप दिली मेरा मजाक उड़ा रही है, इससे अच्छा कर लूंगी। सुनाइए, कुछ सवाल सुनाइए। जी, मेरा आपसे ही सवाल है। पूछिए। अगर आपको दूसरी शादी की आपको इजाज़त मिले तो कौन से मुल्क में करेंगी? आपने इतने गम में भी इस गम में भी आपने मुझसे ऐसा चुपता हुआ सवाल पूछा। अगर मुझे इस तरह की कोई इजाज़त मिली तो मैं ख्वाबों के मुल्क में करूँगा भाई, क्योंकि ये इजाज़त भी ख्वाबों में मिलेगी मुझे। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई इजाज़त होती। अच्छा इरा, आप बचपन में सुना है, बल्कि बचपन में क्या एक शौक है आपका स्केचिंग का, सुना है स्केचिंग करती हैं, और वो काम जो अब AI कर रही है आप बहुत पहले से कर रही हैं। आप ऐसी शक्लें बना लेती थी जो रियल लाइफ एग्जिस्ट नहीं करते थे। ये कर कुछ भी था? सकते हैं, हाँ, रियलिस्टिक फेसेस रियलिस्टिक, मगर आपने वो देखे नहीं होते थे हाँ, faces। देखे नहीं होते थे, देख के मतलब हो सकता है वो एग्जिस्ट करते भी हों। सकता है। तो ये कोई सबकॉन्शियस में चेहरे बैठे हुए थे या इत्तफाकन होता था, क्या होता था? ये ऐसे होता था कि बचपन से जो है ना, मैं लोगों के फेसेस बहुत चुप थी, मैं ज़्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन मैं ऑब्जर्व करती थी लोगों के फीचर्स, आंखों के शेप, अलग अलग लोगों के फीचर्स बस मैं देखती थी। ठीक है। तो आपके वो दिमाग में सबकॉन्शियस में बैठ रहे थे, जाहिर बात है, तो आप वो स्केच करती। इससे मुझे याद आया कि हमारे शो में गेम है, उसका नाम है बनावटी। अच्छा। बनावटी में ये होगा कि एक तस्वीर यहाँ आएगी, जैसी वो तस्वीर आएगी आप लोगों के लिए वहाँ आएगी, जैसी तस्वीर आएगी ये लोग 5 4 3 2 1 कहेंगे, वो तस्वीर गायब हो जाएगी। ओके। और हमारे पास 30 सेकंड्स होंगे टू रिक्रिएट इट। ओके। आज तक जो भी आए, बड़े बड़े आर्टिस्ट आए, माशाल्लाह से मुझसे ज़्यादा बुरी कोई नहीं बना पाया है। तो आपने देखना है इत्तेफाक से कि आप मुझे हरा लें तो बड़ी अचीवमेंट होगी, मगर आई डाउट कि मैं आपसे ज़्यादा अच्छी बना पाऊंगा। ओके, चले भाई। ओए होए चीते के 4 पाँव होते हैं। ओहो, ओके, क्लियरली मैंने झूठ बोला था अपनी स्केचिंग के बारे में। क्या था? ओह नो।
very hard. ठीक है, मेरा थोड़ा पुराने 5000 BC का टारगेट वो है टाइगर। अच्छा। उस जमाने में ऐसे होते थे। ओह। वो कहते हैं ना वो इवॉल्व हुए। तो हमारे कहते हैं Okay, पीछे से ऐसा। माल ही खराब आ रहा था। ये किस्म का देखिए। ओके। ओह। ये तो डायनासोर लग रहा है। ये लोग डायनासोर से इनके फैमिली टर्म्स। आपस में शादी हुई थी इन लोग। ओके ओके, आपने एंसेस्टर्स की तस्वीर ड्रॉ कर ये ली। टाइगर और टाइग्रोसोरस है। अब अपना दिखाएं क्या स्टफ है आपके पास। लग रहा है ये बिल्ली ज्यादा लग रही है ये, बट यू नो इसकी थोड़ी दुम नुकीली हो गई। हाँ। और ऐसा लग रहा है पंजों में टायर लगवाए हुए गड्ढों की। मायूस टाइगर। मायूस। वेरी नाइस। अगला दिखाओ भैया अगला। ओह नो। अली सफीना। ये क्यों किया? तो देख लो। या ये सही नहीं है। ये तो फिर ये तो आप दिल से आप बना लोग जो है लेंगे। ना, मुझे आप लोग चाह रहे हैं कि मैं वापस कराची ना जा पाऊँ। ये तो आप दिल से बना लेंगे अच्छी। सोचा आपसे अच्छी मैंने बना ली। मसला तो तब है। चले। I'm really sorry अली, but ये अली का 5 बचपन लग रहा है। शुक्र है आपने नाक के लिए 2 सुराख छोड़े हैं। मैंने थोड़ा रिलीजियस से बनाया अली सफीना। ओह मौलाना। मुझे नाइस वैसे। हाँ। बहुत अच्छा बनाया ये तो। अता तालल बोल रही है। वेरी गुड। आपके हस्बैंड अली सफीना कॉमेडी रोल्स भी बहुत किए। मुझे लगता है बड़ा शरारती से आदमी है, बहुत फनी भी हैं। तो कभी को प्रैंक किया आपके साथ? कभी आपके साथ कुछ शरारत वगैरह करते ही होंगे? हाँ, लेकिन वो जो किया था ना उसके बाद नहीं किया। ऐसा आपने सबक सिखाया होंगे। या तो फिर कुछ करने के काबिल नहीं रहे। अच्छा। तो क्या हुआ, ऐसा क्या कर दिया था बेचारे ने? शूटिंग कर रहे थे वो लाहौर में, तो मैं अकेली थी उस टाइम पे, बेटी भी नहीं थी। तो मैं कराची में अकेली सो रही थी आराम से, और सुबह के 3 बजे मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज आया, और उस मैसेज में सिर्फ कोई मैसेज नहीं था, सिर्फ एक तस्वीर थी, और वो अली के फेस की तस्वीर थी जिसके ऊपर पूरा ब्लड और सब कुछ लगा हुआ था। खराब हो गई। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि क्या मेरी फीलिंग्स होंगी, और स्पेशली कोई मैसेज भी साथ नहीं था, सिर्फ तस्वीर थी। तो मैं तो रोना शुरू हो गई, और मैंने ऑब्वियसली अली को कॉल की, और मैं रोते हुए कॉल कर रही थी बिल्कुल बच्चों की तरह कि हाँ अली क्या हो गया। और उधर जो है अली हंस रहे हैं मेरे ऊपर, और बहुत सारे दूसरे लोग भी हंस रहे हैं पीछे। तो मुझे और गुस्सा आया मुझे कि ये तो पूरा ऑडियंस लेकर मेरे ऊपर कोई मजाक हुआ है। तो मैंने पूछा कि व्हाट इज दिस। तो एक नहीं, अच्छा तुमने तो सीरियस ले लिया, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, हम शूटिंग कर रहे हैं तो ये मेरा गेटअप है। अगर आप सीरियस ना लेती तो और गुस्से में होते। एग्जैक्टली। वो शायद एक्चुअली मुझे लग रहा है वो देखना चाह रहे थे कि हाउ मच डज शी केयर अबाउट मी। फिर आपने असली में उनकी हालत की वो वाली? की कुछ नहीं, फिर तस्वीर खींच के उनको वापस दे। आप ठीक लग रहे हो। अच्छा भाई, ऐसा है वक्त आ गया गेम का। गेम बड़ा इंटरेस्टिंग है। जाने से पहले आपके साथ खेलना चाहते हैं नजर बंद। इसमें हल्का सा करना पड़ेगा, ये ब्लाइंड फोल्ड आपने पहनना है, सीधा देख के पहनिएगा। स्क्रीन पे एक तस्वीर नजर आएगी, तस्वीर किसी इंसान, जगह, चीज, जानवर या फिर कोई लफ्ज भी हो सकता है। ऐसे? हाँ ऐसे। ओके सही, आप सवाल पूछ के वो चीज गैस करेंगी, मैं आपको हिंट्स भी दूंगा। दिखाओ बेटा। वाह वाह, ओए व्हाट, ऐसा क्या है जो ओके ऐसा है भाई, ये बस है। शुरू कर दें? हैं? हाँ पूछें। ओके, ये कोई इज इट अ पर्सन? चीज है। चीज है? चीज है। लाइक चीज? नहीं, चीज नहीं। अच्छा, तो चीज है, खाने की चीज है? ओ खाने की भी है, खाने की भी। खाने की है? खाने की भी है, ओके। खाने की। ये लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है? ये शुरू में लिक्विड होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सॉलिड हो जाती है। इसका कोई कलर है? हाँ, ये हर रंग और नस्ल में दस्तयाब है।
कोई पर्टिकुलर कलर का नहीं है ये, चीज है ये। लाइक चीज़ इज है, इट, object, आप आंखों object। से देख सकते हैं इस चीज को? हाँ देख भी सकते हैं, सबका कटा हुआ है यहाँ पे। जिसके लिए होता है वो खुद नहीं खरीदता। ये चीज दूसरे लेकर आते हैं, फिर आपका खर्चा करवाते हैं। गिफ्ट नहीं, वो इससे ये जब होता है तो गिफ्ट भी आता है। ये जब होता है तो गिफ्ट भी आता है तकरीबन खास खास दिन इसको इस्तेमाल किया जाता है, ये नहीं कि हर रोज इस्तेमाल हो रहा है। ओह माय गॉड, दिस इज गुड। हाँ, बिकॉज़ बर्थडे पे यूजुअली एक अच्छा, मैं और सवाल पूछती हूँ। हाँ, बर्थडे पे आता है, मतलब बर्थडे पे आता है ये, खा भी सकते हैं और इसको क्या आप सजा भी सकते हैं? सजा भी सकते हैं इसको? खा सकते हैं शादी में भी, और लगाते भी हैं, ना सिर्फ खाते हैं बल्कि लगा भी देते हैं। लगा भी देते हैं? हाँ। बर्थडे पे क्या क्या चीजें आती हैं? आप केक आते हैं, कैंडल्स आते हैं। क्या आता है? केक। केक है ये। वेरी वेल प्लेड। थैंक यू। आपने मुझसे पूरा काम लिया है ना इंच का। अच्छा हिरा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आस्था बनाए। आज की ऑडियंस बड़ी शानदार थी। सबसे पहले ऑडियंस के लिए तालियां। हाँ भाई, बड़ा मजा आया। बहुत मजा आया मुझे भी। थैंक यू सो मच। जाने से पहले कमाल की बात करता हूँ, मगर आजकल गेस्ट ऐसे आ रहे हैं कमाल के कि सारी कमाल की बातें गेस्ट करते हैं। आज आप ऑडियंस को देखें और कुछ अच्छी विजडम की बात बता के जाए। आई गेस मैंने रिसेंटली ये रियलाइज़ किया है कि लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं हमारे, और उन एक्सपीरियंसेस को हमें एज पार्ट ऑफ द जर्नी लेना चाहिए रादर देन द फाइनल डेस्टिनेशन। और ये जो सारे एक्सपीरियंसेस आपके होते हैं कि आप चाहे कोई और जॉब्स कर रहे हो या आपकी कोई स्टडीज़ में कोई चीज़ बुरी होती है या कोई अच्छी नहीं जाती, आप फेल हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें दे लीड अप टू समथिंग ग्रेट। और आपको ये देखना चाहिए कि उन एक्सपीरियंसेस से आप क्या गेन कर रहे हैं और आप उस जर्नी को एंजॉय करें और आप डेस्टिनेशन के पीछे नहीं भागें, क्योंकि आपको वो चीज़ कभी भी वो फीलिंग नहीं मिलेगी जो प्रेजेंट और जर्नी से आपको मिलेगी। क्या बात। तो या आई गेस मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। बहुत अच्छी बात, बहुत ही बात। 12 बजने वाले आपकी घड़ियों में। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज हैं या देर से सोती हैं? देर से सोती हूँ। तो 12 बजे जाग रही होंगी आप? यस। ठीक है, बहुत दिनों बाद आप सो जाएं प्लीज। सुबह उठें, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बने। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।